यहीं पर फंसा हुआ है कि क्या ये कत्ल है या खुदकुशी है। इसी मामले की पुलिस जांच कर रही है और जो ही पुलिस की जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मज़कूरा लड़की ने, जो कि शादीशुदा थी, उसने खुदकुशी कर ली थी या कि फिर वाकई उसका कत्ल हुआ था। चलिए नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर में बात करते हैं बीजेपी के नेशनल कन्वेंशन, जो 2 रोजा कन्वेंशन दिल्ली के अंदर था और ये लोकसभा इंतखाबात से पहले का एक बड़ा कन्वेंशन था। मुल्क भर से जो पॉलिटिकल बीजेपी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो अहम ओहदेदारान हैं उनको यहाँ बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर से भी बीजेपी के जो सीनियर लीडरान हैं वो वहाँ पर गए थे। कई एक स्टेटों के बीजेपी के जो वज़राए आला और उसके साथ साथ जो वज़रा हैं वो भी इस नेशनल कन्वेंशन में शामिल दिखे। लेकिन यहां पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी थे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी तकरीर की है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर यहां बात की और जब जम्मू कश्मीर की बात आई तो 370 का उन्होंने हवाला दिया। अमित शाह ने कहा कि 370 कांग्रेस ने लटका के रखा था और हमने इसे आईनी तौर पर खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और हुर्रियत पसंदी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि जब आईन लिखा गया था तो आईन में यह कहा गया था कि ये कानून, ये दफा, ये आर्टिकल आर्जी है, टेम्पररी है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने इसे खत्म नहीं किया। ये बीजेपी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने 5 अगस्त साल 2019 को इस धारा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। धारा 370 जब संविधान बना तब ये तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ा। PFI पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा, पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तावित किया। इसका भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया। ये जहां भाजपा विजयी होती है उन राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं। ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तावित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आपने उस वक्त भी, राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे। शर्म करो।